बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं और इसमें सनातन धर्म के कई अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरीके से कहा जाए तो एक मिनी कुंभ का नजारा जो है वो बागेश्वर धाम में देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुंभ में भी अलग अलग अखाड़ों से लोग आते हैं, संत महाराज आते हैं और वही तस्वीर इस वक्त बागेश्वर धाम में भी दिख रही है। आप देखिए हजारों की संख्या में जो भक्तगण है वो मौजूद है इस यात्रा में शामिल होने के लिए। और एक बेहद ही दिलचस्प तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमारे साथ बद्री महाराज जी हैं, जो कि एक तरीके से बुंदेलखंड के खली के रूप में जाने जाते हैं। और बद्री महाराज जो है वो अपनी शिखा के साथ यानी अपनी चोटी से जो है वो इस रथ को खींचेंगे पूरे 160 किलोमीटर तक। हनुमान जी की जो प्रतिमा इस रथ पे सवार है, इस प्रतिमा का जो रथ है उस रथ को ये अपनी शिखा से खींचने वाले हैं। आप देखिए, ये आप देखिए पीछे शिखा में शिखा पे अगर आप देखें तो ये एक रस्सी बंधी हुई है और इसी शिखा से इस रथ को ये खींचने वाले हैं। ये देखिए आप तस्वीरों में ये शिखा इन्होंने निकाली और ये देखिए ये मजबूती दिखा रहे हैं अपनी शिखाओं की, अपनी जो इनकी जटाएं हैं उसकी मजबूती दिखा रहे हैं। बद्री जी ये बताइए कि आज आप यहाँ पे आए हैं, 160 किलोमीटर का अपनी शिखा से खींचेंगे। इस यात्रा की जरूरत आपको क्या लगता है कि महाराज जी ने जो आह्वान किया है हिंदू एकता यात्रा का, हिंदुओं के एक होने का, इसकी कितनी जरूरत है आज देश में? हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, वो जो भारत माता की जय ना बोले सो 4 जूते मारो भगा दो पाकिस्तान। गुरुजी ने और सभी सनातनी धर्म के संतों ने एक ही माना है कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत एक है, हिंदू राष्ट्र है और पहले हिंदू राष्ट्र था। तो गुरुजी ने किया है तो उसमें क्या दिक्कत है? सबको एक होना चाहिए और एक होकर के हिंदुओं के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सबका देश अलग अलग है, आप अपने अपने देश में जाओ, अपने अपनी समाज के अपने अपने देश में जाओ। हमारे हिंदू है, हिंदू राष्ट्र का अगर गुरु ने कहा है तो हम लोग गुरु के साथ में है, वो पूरा सनातनी गुरु के साथ है और सब लोग साथ में रहकर चलेंगे और 160 किलोमीटर की यात्रा चोटी में रथ बांध करके ले जाएंगे। और पूर्व में हम अपने अयोध्या गए थे पंडित मनोज देवलिया जी के साथ में, इस संबंध में मनोज देवलिया पूरी बात बताएंगे। इसके पूर्व भी जब प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में बटियागढ़ से लगभग 550 किलोमीटर की यात्रा बद्री बाबा के द्वारा अपने बालों की चोटी से श्री राम रथ खींचकर अयोध्या धाम पहुंचे थे। गौपद यात्रा में मथुरा वृंदावन से गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए भी पहुंचे थे। और अब परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की जात पात की करो बधाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू एकता पद यात्रा में बद्री बाबा के द्वारा बागेश्वर जातियों में हिंदू बटा ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल जातियों में बटा है। राजनीतिक दलों के द्वारा अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हिंदू भाइयों को जातियों में बांटकर अपनी राजनीतिक सिद्धि कर रहे हैं। हमारे टैक्स, हमारे मंदिर की चढ़ोतरी से ईसाइयों और मुसलमानों की चर्च मस्जिदों का भला हो रहा है, उनको राशन पानी देख सकते हैं आप हिंदू एकता यात्रा की बात यहाँ हो रही है और इसी के लिए आप ये रथ जो है देख सकते हैं। अलग अलग तस्वीरें जो है वो बागेश्वर धाम में देखने को मिल रही है। ऐसे ही बद्री महाराज जी हैं जो अपनी शिखाओं से 160 किलोमीटर तक इस पूरे रथ को खींच के ले जाएंगे। जैसी मजबूती इनकी शिखाओं की है उसी मजबूती के साथ हिंदू समाज एकजुट हो, इसी उद्देश्य के साथ फिलहाल ये यात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक करीब 160 किलोमीटर का सफर तय करेगी। कैमरामैन अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह, बागेश्वर धाम, छतरपुर, आज तक।